नमस्कार दोस्तों। आज 18 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को किस तरह के क्रिकेट संन्यास लेने का ऐलान किया है? आपका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत के सबसे सफल कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने 15 अगस्त 2020 को इंस्टाग्राम पर कहा, आज शाम से मुझे रिटायर समझे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर शांग में पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी के साथ एक वीडियो पोस्ट किया। लिखा कि आज शाम को मुझे रिटायर समझे। इससे पहले उन्होंने दिसंबर 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उनका जीवन, महेंद्र सिंह धोनी, उनका जन्म झारखंड तब बिहार के रांची में 7 जुलाई 1981 को हुआ था। रिटायरमेंट के वक्त वह 39 वर्ष के थे। 2001 से 2003 तक वह रेलवे TTE ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर रहे। वह डिस्ट्रिक्ट और क्लब लेवल के फुटबॉलर भी रहे हैं। पहला इंटरनेशनल मैच उनका कहाँ हुआ था? 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ चट्टगांव में यह पहला वनडे मैच था। उस वक्त सौरव गांगुली कप्तान थे। पहला टेस्ट मैच 2 दिसंबर 2005 इंडियन वेस श्रीलंका। आखिरी मैच उनका हुआ था महेंद्र सिंह धोनी ने 9 जुलाई 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला था। इंटरनेशनल कैरियर 2004 से 2019 तक का था। टोटल इंटरनेशनल मैच 350 वनडे में 10,773 रन थे उनके। 90 टेस्ट में 4,876 रन थे। 98 T20 में 1,617 रन थे। धोनी कुल 538 इंटरनेशनल मैच खेले और 17,266 रन बनाए। भारत को 3 ICC ट्रॉफी दिलाने वाले इकलौते कप्तान धोनी की कप्तानी में 2 वर्ल्ड कप दिलाए। 2007 में थी T20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप। 28 साल बाद भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। इसके अलावा 2013 में चैंपियंस का ट्रॉफी धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग के लिए 2 बार IPL जीता। 2010 से और 2011 तक में वर्ल्ड रिकॉर्डर एकमात्र कप्तान जिन्हें नेतृत्व में 3 ICC टूर्नामेंट जीता। वर्ल्ड T20 इन 2007 में, ODI वर्ल्ड कप 2011 में, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच में कप्तान, कुल 332 इंटरनेशनल मैच, 200 ODIs, 60 टेस्ट एंड 72 TOIs विच इन ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। धोनी ने भारत के लिए अब तक सबसे ज़्यादा भारतीयों में 200 वनडे में कप्तानी थी। इसमें भारत को 110 में जीत मिली। धोनी 84 ODI में नॉट आउट रहे। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अवार्ड इनका था वह 2007 में खेल रत्न अवार्ड और 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण। 2016 में बायोपिक IMS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आर्मी ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल है टेरिटोरियल आर्मी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश रैना ने किस तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने को ऐलान किया है? आपका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। यहाँ पर हम आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी के बाद उन्होंने भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, आपके साथ खेलना एक बहुत खूबसूरत अनुभव था माही। मैं गर्व के साथ आपके लिए सफ़र में साथी बनने जा रहा हूँ। शुक्रिया इंडियन। जय हिंद। सुरेश रैना, उनका जन्म यूपी के मुरादनगर में 27 नवंबर 1986 को हुआ था। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के वक्त उम्र 33 साल। पहला इंटरनेशनल मैच 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के खिलाफ ODI। आखिरी इंटरनेशनल मैच 17 जुलाई 2018 इंग्लैंड के खिलाफ ODI
रैना को टेस्ट मैच में तो ज़्यादा मौका नहीं मिला, मगर उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में खूब जलवा बिखेरा। टेस्ट में रैना ने 19 मैचों से 768 रन बनाए। वनडे में रैना ने 226 मैच खेले और 5615 रन बनाए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश के नाम संशोधन में किस हेल्थ मिशन का ऐलान किया? आपका सही जवाब है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी NDHM। यहाँ पर हम आपको बता दें, इसके लिए सरकार ने 470 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है? आइए हम आपको बताते हैं। सरकार ने यह एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का ऐलान किया है, जिसमें हर भारतीय नागरिक की एक अलग हेल्थ आईडी और डिजिटाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे। इसके तहत डॉक्टरों और हेल्थ फैसिलिटीज़ की एक रजिस्ट्री भी मौजूद होगी। हेल्थ आईडी, देश के हर व्यक्ति को हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा। इससे आपको डॉक्टरों और मेडिकल टेस्ट के तमाम पर्चों को सहेजने के झंझट से निजात मिलेगी। ये हेल्थ आईडी काम कैसे करेगी, आइए हम बताते हैं आपको। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर ने क्या दवाई बताई, कब बताई गई और रिपोर्ट्स क्या थी, ऐसी सब जानकारियाँ लोगों को हेल्थ आईडी से लिंक की जाएंगी। ये मरीज का डिजिटाइज्ड स्वास्थ्य खाता जैसा होगा और इसमें मेडिकल हिस्ट्री, किन फिजिशियन से राय ली गई, किए गए टेस्ट जैसी बातें होंगी। हेल्थ आईडी एक मोबाइल ऐप के रूप में हो सकती है। योजना में अभी 4 फीचर रहेंगे, आइए मैं आपको बताती हूँ। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, इसमें आपकी उम्र, ब्लड ग्रुप, एलर्जी, बीमारी, सर्जरी, परिवार में कोई रोग हो तो उसकी जानकारी रहेगी। इससे डॉक्टर को आपकी हेल्थ हिस्ट्री जानने और उसके हिसाब से इलाज करने में आसानी होगी। यह रिकॉर्ड आप खुद अपडेट कर सकेंगे। डिजी डॉक्टर, इसमें डॉक्टर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। उनकी भी एक यूनिक आईडी होगी, वे अपनी जानकारी खुद अपडेट कर सकेंगे। उन्हें फ्री डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा भी दी जाएगी। इसका इस्तेमाल वे मरीज को लिखे ऑनलाइन पर्चे पर कर सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, इसमें हॉस्पिटल, क्लिनिक, लैब और स्वास्थ्य सेवा में संबंधित दूसरी फैसिलिटी जुड़ सकती है। इसकी जानकारी तेज़ी के साथ एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी। यह प्लेटफॉर्म वेब और ऐप दोनों फॉर्मेट में होगा। टेलीमेडिसिन, आप इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड किसी भी डॉक्टर से ऑनलाइन इलाज करवा सकेंगे। ई फार्मेसी, इस कार्ड के जरिए ऑनलाइन दवाएं बुलवा सकेंगे। योजना का उद्देश्य, इससे हेल्थ डेटा को मैनेज किया जा सकेगा। इससे सरकार को स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में मदद मिलेगी। दरअसल सरकार ने इसका नाम लोगों को टैगलाइन के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। यह सुविधा मिलने से समय लगेगा। लोगों को अभी इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ सकता है। क्या डेटा सुरक्षित रहेगा? सरकार ने आश्वासन दिया कि डेटा सुरक्षित रहेगा और लोगों को मंजूरी के बाद हेल्थ रिकॉर्ड्स शेयर भी किए जाएंगे। क्या इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना अनिवार्य है? यस नहीं, सरकार ने कहा कि इस पहल में हिस्सा लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। डॉक्टरों और अस्पतालों के लिए जानकारी देना वॉलंटरी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर अब किस जंगली जानवर के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है? आपका सही जवाब है शेर प्रोजेक्ट लाइन। यहाँ पर हम आपको बता दें, इन्हें एस्थेटिक लाइन भी कहा जाता है। इसके तहत शेरों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों का विस्तार सहित बीमारियों के बचाने के लिए रिसर्च पर जोर दिया जाएगा। फिलहाल देश के अभी सिर्फ गुजरात के गिर अभयारण्य में ही शेर पाए जाते हैं। एशिया में राज करता था एशियाटिक लाइन। एक समय ईरान से लेकर बांग्लादेश तक एशियाटिक लाइन का राज हुआ करता था। कहते हैं ना कि लाइन इज
दी किंग। धीरे धीरे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ा और इनकी संख्या घटती गई। इनका शिकार किया गया। PIB के अनुसार हजारों की संख्या में 1890 में सिर्फ 50 रह गए थे। संख्या गिर सेंचुरी में। सरकार ने 1960 में सरकार का काम किया। तब से इंडिया एशियाटिक लाइन सर्वाइव कर पाया। एकमात्र इंडिया में ही मिलेंगे। फिलहाल देश में अभी सिर्फ गुजरात के गिर अभयारण्य में ही शेर पाए जाते हैं। बीमारी के गिर में मौत। गिर सेंचुरी में बीमारी से जनवरी 2020 में लगभग 92 शेरों की मौत हो गई थी। 2018 में भी है कैनाइन डिस्टेपर वायरस CDV के प्रकोप कारण लगभग 59 शेरों की मौत हो गई थी। एशियाटिक लायन कन्वर्शन प्रोजेक्ट 2018 में शुरू हुआ। इसके तहत निगरानी, इलाज और सुरक्षा का काम किया गया। प्रोजेक्ट के तहत इन्हें गिर के अलावा भी कुछ स्थानों पर रखने की योजना बनी थी। इसमें मध्य प्रदेश को कूनो पालपुर अभयारण्य भी है, लेकिन बाद में गुजरात का शेरों को देने से इनकार के बाद यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। फिलहाल यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब नया प्रोजेक्ट लाइन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत किस तरह के डॉल्फिन का संरक्षण हुआ? आपका सही जवाब है A और B, नदियाँ और समुद्र के डॉल्फिन। यहाँ पर हम आपको बता दें, ताज़ा आकलन के मुताबिक देश की अलग अलग नदियों में करीब 3700 डॉल्फिन पाई जाती हैं। इन्हें गंगेटिक डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। किन राज्यों से होकर बहने वाली नदियों में डॉल्फिन? असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के अगले 10 सालों तक डॉल्फिन के संरक्षण को लेकर अभियान चलेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM के भाषण के महत्वपूर्ण तथ्य आइए हम आपको बताते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, जल जीवन मिशन पाइप से जल पिछले 1 साल में 2 करोड़ परिवारों तक हम जल पहुंचाने में सफल हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 5 वर्ष 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच गया। 1000 दिन 3 साल के अंदर देश के 6 लाख से अधिक गाँव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम पूरा कर दिया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड एनर्जी, एथनॉल के उत्पादन मामले में आज भारत दुनिया को टॉप 5 देशों में अपनी जगह बना चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता। अंडमान निकोबार सब मारेन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट। भारत के पास 1300 ज़्यादा आइलैंड लक्षद्वीप को भी तेज इंटरनेशनल से जोड़ा जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाइस एडमिरल को महानिदेशक नौसेना अभियान DGNO नियुक्त किया गया? आपका सही जवाब है दिनेश के त्रिपाठी। यहाँ पर हम आपको बता दें, वह संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में एक विशेषज्ञ हैं। 1 जुलाई 1985 को नौसेना में उन्हें कमीशन किया गया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला अजला के पूर्व छात्र ने सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर और इलेक्ट्रॉनिक वारंट ऑफिसर के रूप में नौसेना के अग्रिम युद्धपोतों पर काम किया। दिनेश के त्रिपाठी ने INS विनाश, INS किर्च और INS त्रिशूल की कमान संभाली है। उन्होंने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मुंबई के कार्यकारी अधिकारी और प्रधान युद्ध अधिकारी के रूप में भी काम किया। नौसेना प्रमुख थे उसके एडमिरल करमबीर सिंह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? आपका सही जवाब है पॉजिटिव पे। यहाँ पर हम आपको बता दें, यह सुविधा 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के सभी चेक लिए होगी।
इससे धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। यह सिस्टम देश भर में जारी किए जाने वाले कुल चेक के 20% वॉल्यूम को कवर करेगा और वैल्यू के आधार पर चेक से लेन देन की 80% राशि इसके दायरे में आ जाएगी। क्या है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म? आइए हम बताते हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा की रकम का चेक जारी करते समय खाताधारक को चेक के बारे में बैंक को जानकारी देनी होगी। इसके लिए खाताधारक को चेक नंबर, चेक डेट, पेय का नाम, खाता नंबर, रकम आदि डिटेल्स के साथ चेक के अगले और पिछले हिस्से फ़ोटो ऑनलाइन साझा करनी होगी। जब लाभार्थी चेक को इनकैश करने के लिए बैंक में जमा करेगा तो बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम के ज़रिए पहले से प्राप्त डिटेल्स से चेक की डिटेल्स मैच करेगा। अगर डिटेल्स मेल खाएगी तो ही चेक क्लियर होगा। इससे चेक संबंधी धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। RBI गवर्नर है उसके शक्तिकांत दास। मुख्यालय है मुंबई। स्थापित 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH का नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? आपका सही जवाब है सुभाष राणा मुद्रा। यहाँ पर हम आपको बता दें 12 अगस्त को उन्हें अपॉइंट किया गया है। वह RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। वह 2018 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में IBH के बोर्ड में शामिल हुए हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड IBHFL के सह संस्थापक और चेयरमैन समीर गहलोत ने कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ा है। समीर गहलोत अब इंडिया बुल्स वेंचर्स के मुख्य कार्यकारी की भूमिका में रहेंगे। इनका मुख्यालय है गुड़गांव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER का नया चेयरमैन अध्यक्ष किसे बनाया गया? आपका सही जवाब है प्रमोद भसीन। यहाँ पर हम आपको बता दें वह GE कैपिटल के प्रेसिडेंट एंड CEO रह चुके हैं। वह ईशर अहलूवालिया का स्थान लेंगे जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ दिया है। ईशार इस पद पर 15 साल से काबिज थीं। ICRIER का मुख्यालय है नई दिल्ली। स्थापना 1981 में और यह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक है।